नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के तृतीय अध्याय भारत से हम क्या सीखे भाषण के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्व के दांत के अति महत्वपूर्ण विषयानिष्ठ प्रश्नों के बारे में जाना था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले। तो चलिए हम भारत से हम क्या सीखे भाषण के बारे में जानते हैं। भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है जिसके लेखक हैं मैक्स मुलर जी। किसने? तो मैक्स मुलर जी हैं। वे जर्मन के रहने वाले हैं। जर्मन में उनका जन्म हुआ है 1823 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में। किनका? तो मैक्स मुलर जी का। इनके पिता का नाम है विल्हेल्म मुलर। इन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। किसे? तो मैक्स मुलर जी को स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। और जब मैक्स मुलर जी को भारत आने का अवसर मिला तो उन्होंने जब भारत आया तो भारत के गांव में घूमा। कहाँ घूमे हैं? तो भारत के गांव में घूमे और उन्हें भारत के गांव की जो सौंदर्य थी, व्यवस्थाएं थी, रीति रिवाज थे, आव भाव था, वे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। यानी कि भारत के गांव के लोगों को देखकर, यहाँ के रीति रिवाजों को देखकर मैक्स मुलर जी को बहुत ही अच्छा लगा। तो जब उन्हें पूरे भारत में घूमकर, गांव में घूमकर जब वे जर्मन जाते हैं तो वे अपने लोगों से, जर्मन के लोगों से बताते हैं भारत की विशेषताओं के बारे में, भारत की महानताओं के बारे में। और वे किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में भारत से हम क्या सीखे को जर्मन भाषा में बता रहे हैं। उनको जर्मन भाषा में बोल रहे हैं। और इसका हिंदी रूपांतरण आज जो हमें देखने को मिलता है उसे भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने हिंदी में लिखे हैं। यानी जर्मन से हिंदी किए हैं किसने? तो भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने। याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखे का भाषांतरण किसने किया है या अनुवाद किसने किया है, तो आप ध्यान रखिएगा भवानी शंकर त्रिवेदी जी। तो चलिए इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की वास्तविकता को दिखाया गया है जर्मन के एक मैक्स मुलर जी के माध्यम से। यानी भारत की महानताओं को, गौरव को दिखाया गया है। तो क्या है, मैक्स मुलर जी जब जर्मन गांव में जाते, जर्मन जाते, अपने देश में जाते हैं लौटकर भारत से, तो वहाँ जब अवसर मिलता है, उन्हें मौका मिलता है, तो वे जर्मन लोगों को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोग या कोई भी जर्मन व्यक्ति हमसे पूछे कि सर्व विविध प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, अगर मुझे भू अवलोकन करने का को कहे तो मैं एक ही नाम लूंगा, भारत। अगर मुझसे कोई पूछे ऐसा कौन सा देश है जहां स्वर्ग की छटा दिखाई देती है, तो मैं नाम लूंगा भारत। क्योंकि भारत स्वर्ग के समान, उसकी छटा एकदम स्वर्ग जिस प्रकार होता है उसी तरह का उसका दूसरा छवि हमें भारत में दिखाई देता है, देखने को मिलता है। आज क्या मुझे 7 जन्मों तक कोई पूछे ऐसे कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जो जीवन के मूल उद्देश्यों को समझने में सहायता करता है, जीवन के मूल रहस्यों के बारे में बताता है, तो मैं बताऊंगा कि वह है भारत। भारत के साहित्यों के बारे में जानने के लिए मैं कहूँगा आज क्या मैं 7 जन्मों तक मुझे जन्म लेना पड़े और पूछता रहे तो मैं नाम लूंगा वह है भारत। यानी भारत के बारे में बताऊंगा। कह रहे हैं कि आप लोगों में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जिन्हें अवसर मिला होगा भारत घूमने का। तो आप लोग गए होंगे मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, मद्रास में, ऐसे जगहों पर, लेकिन
सच्चे भारत का दर्शन हमें भारत के गांव में हो सकता है। अगर सच्चे भारत का रूप देखना है तो आप भारत के गांव में जाकर देखिए कि आपको भारत की वास्तविकता क्या है, वह दिखाई देगा। कह रहे हैं कि आप लोगों में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो भूगोलवेता, भूगोल शास्त्री होंगे, जो भूगोल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चले जाइए मेरे अनुसार भारत, और आपको हिमालय से श्रीलंका तक की ऐसी भूमि है जो आपको खोजने के लिए आतुर है। आप खो जाइएगा तो वहां पर आप आतुर हो उठिएगा आप उसके लिए, यानी कि ऐसा भूभाग करा हुआ आपको खोजबीन के लिए। करें अगर आप वनस्पति वैज्ञानिक है, वनस्पति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग हर्ष का नाम जरूर सुने होंगे। आप भारत में ऐसे स्थान आपको जरूर मिल जाएंगे, ऐसा स्थान बहुत है जो वनस्पति के फुलवारी की तरह, आपको ऐसे फुलवारी बहुत मिल जाएंगे जहाँ पर आपको वनस्पति संबंधित सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पुरातत्व के बारे में जानना चाहते हैं, पुरातत्व अवशेषों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जाइए भारत, और भारत के ऐसे संग्रहालयों में ऐसे बहुत से पुरातत्व पड़ा हुआ है जो आपको जानने को मिलेंगे। भारत के अगर आप सिक्कों में रुचि रखते हैं, क्या अनेक प्रकार के अनेक समय के सिक्के हैं उसमें रुचि रखते हैं, तो सिक्के भी भारत में अनेक प्रकार के मिलते हैं। बहुत से प्रकार के थ्रेसियन, यूरोपियन, रोमन, यूनानी, उसके बाद है मौर्यकालीन, ठीक है, अकबर के समय का जो सिक्का चला गया था वो सभी आपको मिल जाएंगे वहां पर, वे सभी सिक्के आपको सभी मिल जाएंगे। जब भारत के भारत में जब जनरल वारेन हेस्टिंग्स आए थे, तो वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन्हें 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। वे ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिए इस उद्देश्य से कि यह प्राचीन दुर्लभ सिक्कों में गिना जाएगा और मेरा भी नाम उसमें होगा कि यह किसने रखा है, तो मेरा नाम होगा, वारेन हेस्टिंग्स कोई नाम लेगा, अर्थात मेरी भी यादें इसके साथ रहेगी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी प्राचीनता को देखकर यानी भेजा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे गलवा दिया, इसकी प्राचीनता को, इतिहास को न समझकर गलवा दिए, जिससे वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड जाते हैं तो इसे सुनकर वे बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि ऐसी अगर आपको अवसर मिलता है, ऐसी आपको मौका मिलता है, तो आप इस प्रकार नहीं कीजिएगा, ऐसी दुर्भाग्य घटना आप भविष्य में कभी ना कीजिएगा, क्योंकि जो प्राचीन वस्तुएं हैं वह इतिहास के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गलवा देते हैं या कुछ में परिवर्तित कर देते हैं तो उसकी इतिहास समाप्त हो जाती है। कह रहे हैं भारत जो है वह नीति कथाओं के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति कथाओं के क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो वह भारत के कारण ही नीति कथाओं के क्षेत्र से के माध्यम से नव जीवन का संचार हुआ है। नीति कथाओं के क्षेत्र में अगर जानना चाहते हैं तो भारत जाइए और नीति कथाओं के बारे में जानिए। नीति कथाएं भारत में ऐसे हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, इसके बारे में जानते होंगे। उन भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, जो लैटिन और ग्रीक भाषाओं से भी पुरानी है। यह ऋग्वैदिक काल का ही है, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से पहले का ही है। इसकी प्राचीनता इतनी है, यानी कि संस्कृत भाषा की जो महत्ता है इसकी प्राचीनता से है, और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसकी अपनी प्राचीनता के कुछ तत्व अभी भी भारत में रखा हुआ। भारत में भाषाओं से संबंधित नहीं बल्कि व्याकरणात्मक विषय का भी ध्यान दिया जाता है कि भाषाएं किस प्रकार शुद्ध हो, भाषाओं को किस प्रकार समझाया जाए। इसके लिए उच्चारण के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक भाषाएं नहीं बल्कि व्याकरण से संबंधित भी जानकारियां दी जाती है। कह रहे हैं भारत धर्मों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत जो है धर्मों के बारे में भी बताता है। बहुत से यहाँ पर ऐसे हैं जो जन्म स्थानीय धर्म है, जैसे बौद्ध है, जैन धर्म है, यह सभी जो है भारत का, ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म, यह सभी भारत का जन्मभूमि है। लेकिन
जरथुस्त्र धर्म यहाँ का शरण स्थलीय है। यह भारत जो है धर्मों के दृष्टि से भी महान है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग, अनेक प्रकार के धर्म मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। यही सब इसी के बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को कभी ऐसा अवसर मिले तो आप भारत जाइए और भारत के गांव में जरूर घूमिएगा। भारत की महानताओं को आप देख सकते हैं, भारत की प्राचीनताओं के बारे में देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वह जो समय था उस समय भारत वैसा होगा, अब तो नहीं है, तो मैं कहूँगा आज नहीं, यानी कि 100 वर्ष क्या, आज भी भारत वही है जैसे पहले था। अगर आपको ऐसा लगता हो कि अब कोई ऐसा थोड़ी ना वस्तु बचा होगा, ऐसा तो वस्तु नहीं बचा है जो हमें देखने को मिलेगा ऐसा ध्यान करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनेक प्रकार के ऐसे वस्तुएं हैं जो आप खोज सकते हैं। सभी क्षेत्र में ऐसे हैं, आप सोचे होंगे कि वैसा तो पहले था, सभी खोज निकाले होंगे, ऐसा नहीं है जो हम खोज कर अपना प्रतिष्ठित हासिल करें। तो ऐसी सोच नहीं रखिएगा। आप नए सिकंदर की तरह जाइए और वहां पर उत्सुकता से खोजिए। इसी के बारे में बताया गया है। और लास्ट में बोलते हैं कि आप लोगों को अवसर मिलता है तो जाइए और खोजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई वस्तु नहीं है वहां पर खोजने की, कि जो वस्तुएं पहले होगा वो तो अब समाप्त हो गया होगा, वहां पर बहुत खोजे होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग जाइए और वहां पर भारत में खोजिए। भारत की प्रसिद्धता के बारे में आपको सभी वस्तुएं देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें एक ही उद्देश्य है कि भारत की वास्तविकता को दिखाया गया है, और इस बात के लिए आज हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम भारत में जन्म लिए हैं। हम अपनी संस्कृतियों को बचाए रखना चाहिए। यह केवल पढ़ाई या परीक्षा से संबंधित नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। क्या है? हम भारतीय हैं। इसकी यानी महानताओं के बारे में दिखाया गया है। आपका वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।